आगे भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट। भर्ती सतत चलती प्रक्रिया, जो भर्ती जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारण से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। कि भर्ती सतत चलने वाली प्रक्रिया, जो भर्ती की जो प्रोसेस है वो सतत कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया की नई इकाई की स्थापना हो, नई इकाई की स्थापना करेगी, नई इकाई बनेगी, चालू इकाई का विकास होगा, जो इकाई कंटिन्यू है उसमें विकास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, तब कर्मचारी त्याग पत्र देंगे यानी कि कर्मचारी कार्य छोड़कर चले जाएंगे, त्याग देंगे कार्य का, तब और उसकी मृत्यु या निवृत्ति हो, को कर्मचारी की डेथ हो जाए या निवृत्त हो, रिटायर हो जाए, जैसे कारणों की वजह से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती। तब क्या होता है कि प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। अर्थ क्या है भर्ती का? तो सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। कि सामान्य अर्थ में बोले तो भर्ती यानी कि कर्मचारी को ढूंढना और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, कर्मचारी को ढूंढना, उसको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। कर्मचारियों क्या है कि भर्ती यानी कि कर्मचारियों को ढूंढना और उनको नौकरी करने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करने की प्रक्रिया यानी भर्ती। विशाल अर्थ में बोले तो भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। विशाल अर्थ में बोले तो भर्ती यानी कि भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी कि योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी कि भर्ती होता है। तो भर्ती के प्राप्ति स्थान, तो भर्ती के प्राप्ति स्थान मुख्य दो है, आंतरिक प्राप्ति स्थान और बाह्य प्राप्ति स्थान। तो आंतरिक प्राप्ति स्थान में पहला पदोन्नति देकर, दूसरा स्थलांतर कर, तीसरा कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर, चौथा जो है वो पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर, पांचवा पदोन्नति के साथ स्थलांतर कर या तो फिर प्रतीक्षा सूची। बाह्य प्राप्ति स्थान विज्ञापन द्वारा, रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा, तीसरा शैक्षणिक संस्था द्वारा, चौथा मजदूर संघों द्वारा, पांचवा ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दरवाजे यानी कि गेट पर भर्ती, छठा और सातवां जो है आधुनिक पद्धति। तो देखते हैं पहला आंतरिक पद्धति। तो पहला क्या है कि आंतरिक प्राप्ति स्थान। तो पहला के आंतरिक प्राप्ति स्थान में